हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड श्री। तो आज हमारा ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल की सेकंड वीडियो होगी। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी इसका एक टॉपिक फर्स्ट ऑलरेडी पढ़ लिया, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल जो हुआ था पलास, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, तो वो किस लिए हुआ था? कन्नौज को पाने के लिए हुआ था। कन्नौज में ऐसी क्या क्या खास बातें थी, किसकी विजय प्राप्त हुई, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं और क्वेश्चंस भी देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो आप मेडिएवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो आज जैसे कि मैंने आपको कहा था, आज हमारी ये दूसरी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रतिहारास, प्रहलाद और राष्ट्रकूट के कौन कौन से राजा थे और इसकी कौन कौन सी इस डायनेस्टी के टाइम पर किसको राजा ने क्या क्या शासन किया था, क्या क्या चीजें की थी, कहाँ पे हमला किया था और कौन सी डायनेस्टी पालास, प्रतिहार और राष्ट्रकूट जो किस धर्म को मानते थे, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। देन फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। साथ में आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चंस करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जा करके उसके, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चंस दिखाऊंगी। उसके बाद के जो क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि मैम हम पूरी वीडियो नहीं देख पाते हैं क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें PDF दे दो या फिर हम पढ़ लेंगे। तो आपको वहाँ पे पढ़ना है, तो उसके लिए आप लोगों को मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप गूगल उस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग वहाँ पे सारे क्वेश्चंस देख पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करोगे तो मैं आपके लिए पूरे बेस्ट से बेस्ट, जल्दी से जल्दी, अच्छे से पूरी कोशिश करूँगी कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे देन फिर इससे बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पल्लास के बारे में, ठीक है। पल्लास, प्रतिहार, राष्ट्रकूट को कंप्लीट करेंगे। तो पल्लास की बात करूं तो पल्लास का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है 750 से लेकर के 150 AD तक। तो आप लोगों को पहली बात तो स्टूडेंट यहाँ पे ईयर याद होने चाहिए, कंपलसरी है, ठीक है। ईयर याद होगा तो ही हम यहाँ क्वेश्चंस कर पाएंगे और ईयर से ही आपसे क्वेश्चंस यहाँ पे शुरू होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, पल्लास का जो टाइम पीरियड जो है वो हमें 750 से लेकर के 1150 ईस्वी तक का इसका समय है। और अगर बात करेंगे कि पल्लास का जो फाउंडर है, जिसने स्थापना की थी, तो वो थे गोपाला। तो गोपाला है जिन्होंने पल्लास की जो साम्राज्य है उसकी स्थापना की थी। और उसका बेटा कौन था गोपाला का? धर्मपाला, ठीक है। धर्मपाला उनके बेटे हैं जिन्होंने क्या किया था, 770 से लेकर के 810 ईस्वी तक उन्होंने सक्सीडिंग हिम, उन्होंने उसे सफल किया। तो याद रखना, आपको याद होना चाहिए पहले कौन था? गोपाला था, ठीक है। गोपाला कौन सी डायनेस्टी से था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आपको पता है वो पाला डायनेस्टी से था, ठीक है। तो ये गोपाला है और इसका बेटा है कौन? धर्मपाल। ये सब आपको कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए कि पहला राजा कौन सा आया, दूसरा कौन सा आया। तो आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इसी तरीके से नोट्स बना लो, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन करो और ताकि आप इन फ्यूचर जब इस नोट्स को रिवाइज करो तो आपको जल्दी से रिवाइज हो जाए, ठीक है। क्योंकि तब हम इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ते हैं। तो आप लोग क्या करो, ऐसे लिख लो जैसे कि किंग पहले राजा कौन था, दूसरा कौन सा बना, और उसी के साइड में उसने जो जो काम करे उसके साइड में लिखते रहो। इस तरीके से अपने नोट्स तैयार करना, ओके। तो गोपाला का बेटा क्या था? धर्मपाला था। और इसका टाइम पीरियड हमने देख लिया। तो धर्मपाला, ये आपको याद रखना है, धर्मपाला ने क्या कहा, जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, नालंदा का जो विश्वविद्यालय था, उसको क्या किया था? रिवाइव किया था, पुनर्जीवित किया था, ठीक है। किसने? पल्लास के राजा धर्मपाल ने। आगे बढ़ेंगे। अब अगर देखेंगे तो धर्मपाल ने क्या, किसकी स्थापना की थी? तो इसने स्थापना की थी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की, जो कि बिहार में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? आपको याद रखना है, बिहार में है। और धर्मपाला ने उसकी स्थापना की थी। देन नेक्स्ट पॉइंट है, द पाला डायनेस्टी वॉज सक्सीडिंग बाय द सेम डायनेस्टी ऑफ बंगाल रिप्लेस्ड बाय पल्लास। तो आपको ये याद रखना है, जो पाल जो ये डायनेस्टी है इसका उत्तराधिकारी कहाँ में देखने को मिलता है? बंगाल का सेना राजवंश था, ठीक है।
इसलिए पल्लास द्वारा ये प्रतिस्थापित हुआ। आपको ये बात मैं बता दूं, जो ये पाला की डायनेस्टी है उसे पहले हम सेन डायनेस्टी के नाम से जानते थे, और मैंने उस दिन आपको मैप के थ्रू बताया था कि पल्लास जो है वो ईस्ट साइड में था। आपको मैप के थ्रू अगर याद होगा तो याद होगा कि ये पल्लास जो है वो ईस्ट साइड में हमने पढ़ा था इसको, बंगाल, ठीक है, और बिहार उसके साइड में हमने इसको देखा था। तो पल्लास डायनेस्टी जो है वो पहले क्या थी, सेन डायनेस्टी थी, क्लियर। बाद में इसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया, पल्लास बनाया गया, पाला की डायनेस्टी बनाई गई। नेक्स्ट है, वहां पे देखा जाए जयदेव वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ लक्ष्मण सेन। अगर आपसे पूछा जाए उस समय के महान कवि कौन थे पल्ला के टाइम्स पे, पल्लास के समय पर, तो वो थे जयदेव लक्ष्मण। तो जयदेव लक्ष्मण सेन वहाँ के क्या थे, महान कवि थे। और मंदपाला वॉज द लास्ट किंग ऑफ पाला किंग। अब ठीक है, फाउंडर आप लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, फाउंडर हमने पढ़ लिया था, गोपाला था। तो लास्ट राजा पल्लास का देखा जाए तो वो कौन था, मनंदपाल जो था वो पल्लास डायनेस्टी का सबसे आखिरी राजा था। गोपाल बिल्ट द मोनेस्ट्रीज एट ओटमपुरी बिहार। तो जो गोपाल है जिसने पल्लास की स्थापना की थी डायनेस्टी की, तो उसने क्या किया था, उसने साथ ही साथ क्या बनवाया था, बिहार में उसने औतंगतपुरी बिहार में मठों का निर्माण किया था। ही कंसिडर्ड द फर्स्ट बुद्धिस्ट किंग ऑफ बंगाल। इसीलिए उसको क्या बोला जाता है, वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा माना जाता है। कौन, गोपाला, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो ये पाला डायनेस्टी है ये कौन से धर्म को मानता है, तो ये बौद्ध धर्म। आपको ये कॉन्सेप्ट से समझ में आ गया होगा कि ये बौद्ध के धर्म को मानता था, ठीक है। इसीलिए इसने इसी से रिलेटेड इस धर्म को फैलाया, इससे रिलेटेड चीजें बनाई, मठों को बनवाया, मोनेस्ट्रीज बनवाई थी। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। तो पल्लास डायनेस्टी के जो गोपाला थे उसने क्या किया था, और उसी को एग्जाम में पूछा जाए, Who was considered the first Buddhist king of Bengal। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पल्लास का राजा गोपाल। क्लियर हो गया आप लोगों को यहाँ तक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपकी बात करेंगे प्रतिहारा की। आई होप आप लोगों को पल्लास जो है वो क्लियर हो गया होगा, पल्लास का शासन आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हमने 3 राजा की बात करी थी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं तब इस पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 राजा की बात करी थी, गोपाल, धर्मपाल, और आपका लास्ट अगर पूछा जाए पाला का किंग तो वो कौन था, मनंदपाल, ठीक है। तो मनंदपाल जो अंतिम राजा था, और जो धर्मपाला ने, याद रखना, जो उसका बेटा था उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार में उसकी स्थापना की थी, ठीक है। और नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा पुनर्जीवित रिवाइव किया था, किसने, धर्मपाल ने। तो धर्मपाल के साइड में ये बातें लिख लो। बात करूंगी गोपाला की, तो गोपाला ने क्या किया था, उसने पहली बुद्धिस्ट किंग उसको माना गया, और उसने मोनेस्ट्रीज बनाई बिहार में। किसने, गोपाला ने, जो कि फाउंडर भी है पल्लास का डायनेस्टी का। और लास्ट रूलर यहाँ पे इसके बगल में लिखो, मनंदपाल क्या है, उसका लास्ट रूलर है। तो यहाँ पे हम ये 3 राजा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो हमने देखे, यहीं से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हो गई। तो पल्लास की जो डायनेस्टीज है, यहाँ के लोग किसको, बौद्ध धर्म को मानते थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे। तो रिलीजन यहाँ पे लिख लो बौद्ध धर्म। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे प्रतिहारा की तरफ। तो प्रतिहारा की बात मैं आपको बता दूं, इसका समय था आपका 730 से लेकर के 1036 तक, ठीक है। 730 से लेकर के 1036 तक इसका टाइम पीरियड देखने को मिलता है। और मैंने आपको क्या बताया था कि प्रतिहारा को गुज्जर प्रतिहारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान से ये उत्पन्न हुए थे। हमने मैप में देखा था कि ये किस तरफ थे गुज्जर प्रतिहारा, इस तरफ थे मैप के, ठीक है। लाइक आप समझ लो ये मैप है, तो इस तरफ आपके गुज्जर प्रतिहारा थे, यहाँ पे साउथ में आपके राष्ट्रकूट, और यहाँ पे आपके पल्लास थे, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पे, साउथ वेस्ट राजस्थान की तरफ देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि इनके फाउंडर जो कौन थे, तो वो थे बोझा या मिहिर भोजा, पूरा इनका नाम है। वो ग्रेटेस्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के, ठीक है। गुज्जर प्रतिहारा के बोझा या मिहिर भोजा, जिनका टाइम पीरियड है 836 से 882 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। इनका टाइम पीरियड ये है, और ये ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है गुज्जर प्रतिहारा के
डायनेस्टी के। ये क्वेश्चन पूछा जाए प्रतिहारा के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे, तो वो थे आपके मिहिर भोजा। मिहिर भोजा जो है वो किसको मानते थे, विष्णु भगवान के भक्त थे। और उन्होंने जो टाइटल अडॉप्ट किया था वो क्या था, वो टाइटल आपका था आदिवरा। तो आदिवरा का टाइटल अडॉप्ट किसने किया था, मिहिर भोजा ने किया था, क्योंकि वो किसके भक्त के, क्योंकि वो विष्णु भगवान के भक्त थे। तो उन्होंने अधिवा की उपाधि को धारण कर लिया था। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो। तो ये बात याद रखना। अभी हमने प्रहलाद पढ़ा तो वो किसको मानते थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। और यहाँ हमने देखा प्रतिहारा की, तो इनका रिलीजन में इनकी साइड में लिख लो कि ये विष्णु धर्म, विष्णु भगवान को मानते थे। ठीक है, इसीलिए इन्होंने आदिवरा की उपाधि को धारण कर लिया था। किसने किया था, मिहिर भोजा ने किया था। ये भी लिख लेना, राजा का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे नागभट्ट सेकंड का टाइम पीरियड देखेंगे 725 से लेकर के 740 एडी तक। और ये था फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहारा। ठीक है, और ये मैं आपको पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि नागभट्ट सेकंड द्वितीय ने ही क्या किया था, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी प्रतिहारा डायनेस्टी की। क्लियर हो गया। तो याद रखना नागभट्ट सेकंड जो हैं वो क्या थे, प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर स्थापक थे। ठीक है, जैसे हमने पल्लाज में पढ़ा था तो वहाँ पे गोपाला फाउंडर थे। और अगर यहीं प्रतिहारा डायनेस्टी के फाउंडर पूछा जाए स्थापना किसने की थी, तो वो नागभट्ट सेकंड ने की थी। अब बात करेंगे अल मसूदी जो है ये एक मार्गदार ट्रैवलर थे। ये उस टाइम पर क्या आए थे, भारत आए थे। किस टाइम पे, प्रतिहारा के समय पर। कौन, अल मसूदी आए थे। राजशेखर जो थे वो सबसे ज्यादा यहाँ संस्कृत ग्रेटेस्ट संस्कृत पोएट और ड्रामिस्ट थे। और ये किसके, महिपाल, मिहिर भोजा का बेटा है। जैसे हमने वहां पे पढ़ा था गोपाला, गोपाला का बेटा था पल्लाज में कौन, धर्मपाल। ऐसे ही आपको याद रखना है, मिहिर भोजा लिख लो। ठीक है, मिहिर भोजा का बेटा कौन है आप लोगों का यहाँ पे, महिपाल। तो महिपाल यहाँ पे आपको याद रखना है। तो उस टाइम पे कौन सा कोर्ट पोएट था, राजशेखर। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है कि राजशेखर जो है, जो महिपाल का बेटा मिहिर भोजा था, उनके यहाँ पे राज दरबार में ये रहता था। नेक्स्ट अगर बात करूं तो प्रतिहारा का जो लास्ट किंग अगर आपसे पूछा जाए तो वो थे राजपाल। तो राजपाला था जो कि गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का क्या था, लास्ट यानी कि अंतिम राजा था जिसने शासन किया था। राजपाला वॉज द रूलर ऑफ गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी व्हेन मोहम्मद ऑफ गजनी अटैक द किंगडम इन 1018। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था गुज्जर प्रतिहारा ने कम से कम 3 शताब्दी तक उसने यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, इस कन्नौज पे अपनी राजधानी जो उन्होंने वहाँ पे बनाई थी। तो 300 जहाँ पे इन्होंने शासन किया था। उसके बाद क्या हुआ, जब मोहम्मद गजनबी ने अटैक कर दिया था, तो उस समय अगर गुज्जर प्रतिहारा का राजा पूछा जाए तो वो थे राजपाला। और अगर ये पूछा जाए कि कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई थी गुज्जर प्रतिहारा ने, तो वो कौन सा राजा था, तो आपका राइट आंसर नागभट्ट द्वितीय होगा। द प्रतिहारा पावर बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द महमूद ऑफ गजनवी अटैक द किंगडम इन 1018। तो मैंने आपको पहले बताया था जो गुज्जर प्रतिहारा की पावर है वो जब महमूद गजनवी ने अटैक कर दिया था यहाँ पर, उसके बाद इसकी पावर क्या हो जाती है, खत्म हो गई थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये हिंदी वाले स्टूडेंट भी आप लोग देख सकते हैं। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। पल्लास और प्रतिहारा को हमने पढ़ लिया, कौन सा राजा थे वो आपको वैसे लिखना है, और उन्होंने कौन से धर्म को फॉलो किया, वो बौद्ध धर्म को करते थे और ये विष्णु भगवान में मानते थे। अब बात करेंगे राष्ट्रकूट की। ये थर्ड राष्ट्रकूट है। ठीक है, थर्ड है, ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल डायनेस्टी के तीसरे हैं, जिसको हमें पढ़ना है 752 से 973 का इनका समय है। अब बात हो कौन है, दांती दुर्ग। तो दांती दुर्ग ने ये क्या किया था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की थी। और इन्होंने हु फिक्स्ड हिज कैपिटल एट मलखंद कर्नाटक। और इन्होंने अपनी राजधानी जो है क्या फिक्स कर दी थी, मलखंद जो कि कर्नाटक में है उसको फिक्स कर दी थी। बात करेंगे जो फेमस रॉक कट टेम्पल है कैलाश शिवा का एलोरा में, ये इन्होंने बनवाया था। किसने, बाय वन ऑफ द राष्ट्रकूट की कृष्णा फर्स्ट। ये क्वेश्चन आपने देखा है मैनी टाइम्स आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रॉक कट टेम्पल है कैलाश शिवा का एलोरा में वो कौन से राष्ट्रकूट के राजा ने बनवाया था, तो वो थे कृष्णा फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है द ग्रेटेस्ट राष्ट्रकूट रूलर जो है वो माना था गोविंदा थर्ड को। गोविंदा थर्ड को और अमोघ वर्षा को, आप दोनों का समय यहाँ पे देख सकते हैं।
तो इन दोनों ने यहाँ पे शासन किया था और ये दोनों ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं राष्ट्रकूट के, गोविंदा थर्ड और अमोघवर्ष। गोविंदा थर्ड ने 793 से 814 एडी तक रूल किया है और अमोघवर्ष ने उसके बाद 1814 से 1878 तक उसने यहाँ पर शासन किया था। तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स बता रही हूँ ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो क्लियर हो गया, आपको फाउंडर याद रखना है, ठीक है। रॉक कट टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था राष्ट्रकूट के, तो कृष्णा फर्स्ट ने बनवाया था। आगे बढ़ेंगे, हिंदी वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ अमोघवर्षा की, तो अमोघवर्ष वॉज क्रिएटेड विद राइटिंग कविराजमर्ग एंड द अर्लीस्ट पोएटिक बुक्स इन कन्नड़। तो अमोघवर्ष को कन्नड़ में सबसे प्रारंभिक काव्य पुस्तक कविराज लिखने का श्रेय दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कविराज मार्ग जो है वो किसने लिखा था, तो वो आपका राइट आंसर क्या होगा, अमोघवर्ष। नेक्स्ट है, ही ऑल्सो बिल्ड द कैपिटल सिटी मान्याखेत। तो उन्होंने राजधानी शहर को मान्याखेत का भी इन्होंने क्या किया था, निर्माण किया था, किसने, अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट अगर बात करूंगी कृष्णा थर्ड, अभी हमने देखा तो ये लास्ट ब्रिलियंट रूलर थे किसके, हु डिफीटेड चोला किंग परातंग फर्स्ट। तो ये पहला यहाँ पे हमें राष्ट्रकूट का ये कृष्णा थर्ड जो हैं ये पहले लास्ट ब्रिलियंट राजा में देखने को मिलते हैं, जिसने क्या किया था, चौल के राजा कर्नाटक प्रथम को हराया था। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जैसे कि इसमें ही जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के जो दांती दुर्ग हैं जिन्होंने इस राष्ट्रकूट की स्थापना की थी, उसने चालुक्य बादामी पर अटैक करा था, वो पहला ऐसा राजा था। ऐसे ही कृष्णा थर्ड है जिसने चोला का राजा जो है कर्नाटक प्रथम को 949 के समय पर उसने इसको हरा दिया था। तो ये लास्ट ब्रिलियंट रूलर पूछा जाए, अगर पूछा जाए कौन से राष्ट्रकूट राजा ने चोला किंग कर्नाटक प्रथम को हराया था, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, कृष्णा थर्ड। तो इसी तरीके से आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आगे समझेंगे। अब बात करते हैं कि ये किस धर्म में मानते थे। तो राष्ट्रकूट जो है सिर्फ वो शिव भगवान में ही नहीं, विष्णु भगवान में ही नहीं, वो जैन धर्म में भी मानते थे। क्लियर हो गया। तो अगर मैं बात करूँ राष्ट्रकूट के जो लोग थे तो वो किस किस में, शैविज्म, विष्णुज्म और जैनिज्म, जैन धर्म, विष्णु में और शिव भगवान, ये इन तीनों में मानते थे। दे वर इन द कॉन्स्टेंट कॉन्टेक्स्ट विद द पल्लवास, चोलास और चालुक्य इन साउथ। तो वह पल्लवों, चौल और दक्षिण में जो चालुक्य के साथ निरंतर इनका संदर्भ में थे। कौन, राष्ट्रकूट इन तीनों के साथ में थे और ये तीनों आपकी साउथ वाले हिस्से में साउथ डायनेस्टी मानी जाती हैं। यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब होता है आप लोगों के ये तीनों डायनेस्टीज मैंने आपको डिटेल में करा दी हैं, जिसमें हमने पल्लास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूट के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है कि कौन सा राजा कब आया था, किसके वजह से क्या क्या चीज़ें हुई, उन्होंने कौन से धर्म फॉलो किए थे। इन्हीं से आपसे बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको यह टॉपिक इसलिए कहा था कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको कर लें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप वहाँ जाके गूगल पे कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्लियर हो गया। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिखा रही हूँ। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, नेम द ग्रेटेस्ट गुज्जर प्रतिहारा रूलर हु इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ द प्रतिहारा डायनेस्टी। तो उस महान गुज्जर प्रतिहारा शासक का नाम बताओ जिसे प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो वो कौन थे, भोजा या फिर मिहिर भोजा। तो मिहिर भोजा मैंने आपको बताया था जो उसने गुज्जर प्रतिहारा डायनेस्टी का क्या थे, वो संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिहिर भोजा को टाइटल जो दिया गया था कौन सी, उन्होंने उपाधि धारण की थी। तो मैंने अभी आपको बताया था आदि वरा या फिर प्रभास भी जानते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था आदि वरा उन्होंने ये धारण किया था। क्यों किया था वो भी बता दूं, क्योंकि वो विष्णु धर्म को, विष्णु के भक्त थे, तो विष्णु भगवान के वो भक्त थे, इसीलिए उन्होंने ये टाइटल क्या किया था, उसको उपाधि धारण की थी। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो हमने कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा। आज अगर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराती तो आप इसको आंसर नहीं बता देती, आगे बढ़ जाती, तो लेकिन डिटेल में आपको पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। अब शायद आप इस क्वेश्चंस को कर पाएँ।
नेक्स्ट में आपको पूछा गया है द ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड ड्रामेटिस्ट राजशेखर लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ विच प्रतिहारा रूलर। तो मैंने आपको भी बताया था जो महान संस्कृत के विद्वान और नाटककार राजशेखर थे वो कौन से गुज्जर प्रतिहारा के शासक के समय पर दरबार में रहते थे। तो वो आपका राइट आंसर क्या है, महिपाल। क्लियर हो गया। मिहिर भोजा का बेटा क्या है, महिपाल। तो आपको याद होना चाहिए इसका बेटा था, ये लास्ट रूलर था, ये पहला रूलर था, किसने कब क्या क्या किया। तो इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको वहाँ पे दे चुकी हूँ, वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं। उससे पहले आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ लो। तो आज आप लोगों का होता है यहाँ पे पूरा खत्म, ठीक है। ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में इतना ही है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी मेडिएवल हिस्ट्री की, वो आएगी सिंध और अरब इन्वेजन की। पहले में हम लोग पढ़ेंगे महमूद गजनवी ने जो अटैक किया था, ठीक है। महमूद गजनवी अरब और उसमें और मोहम्मद बिन कासिम ने भी किया था, तो तुर्की से आए थे, टर्क से आए थे इन्वेजन करने। ये सारे आक्रमण अब हम पढ़ने वाले हैं। इन लोगों ने जो भारत पे आक्रमण किया था, क्यों किया था, क्या हुआ था, वो सब कुछ हम पढ़ने वाले, देन फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आपको अब ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल और ये तीनों डायनेस्टी क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो चैनल पे जब भी आए आपके पास नोटिफिकेशन आए। उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल ताकि आप इस सीरीज में जुड़ जाओ और आगे ऐसे ही जितनी वीडियोज आती रहेंगी आप उस सब पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे। और मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, अभी स्टार्ट किया है मैंने, तो आप हिस्ट्री को स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस कॉन्सेप्ट के बाद किस टॉपिक पे हम कैसे आ गए, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक हिस्ट्री में इतना डिटेल में नहीं पता तो आज के बाद जब आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो आप कभी भी नहीं भूलने वाले। आप सबको ईजिली से बता पाओगे कि कन्नौज, जैसे मैंने आपको कनेक्ट करके बताया कि कन्नौज की डायनेस्टी है, हर्षवर्धन जैसे खत्म हो जाता है उसके बाद कन्नौज के जो वीक रूलर राजा थे उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों के बीच में जो साउथ के जो थे इनके बीच में लड़ाई हुई इसके लिए। उसके बाद ये इन साउथ वाले हिस्से में कन्नौज आ गया। फिर इन तीनों में से गुज्जर प्रतिहारा जीत गया। तो गुज्जर प्रतिहारा जीतने के बाद किसने, महमूद गजनवी ने अटैक करा, तो वो कब कन्नौज उसके पास चला गया। ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट करते करते आगे बढ़ जाएंगे। तब आप आज के बाद कभी नहीं भूलने वाले कि किस टॉप। मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि हम पहले से दूसरे स्टेप पर कैसे पहुंचे। तो आई होप आपको आज की क्लास में सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पे PDF भी मिल जाएगी और आपके सारे डाउट में क्लियर भी कर दूंगी। आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे ही डेली आपको चैनल पे 10 बजे रात को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे वीडियो। टाइमिंग मेरी हमेशा 10 बजे की ही रहती है। तो आप लोग उस समय तक जितने अपने काम हो फ्री कर लिया करो और हो सके तो लाइव पढ़ लो ताकि आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे वहीं पर तुरंत पूछ सके। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।